तो उसको पैक कैसे किया था उन्होंने कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स, उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था। एक छोटे छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ था। चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे और कॉफ़ी के पैकेट्स, तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे। गोंयान ड्रग्साची सगळ्यात व्हडली धाड। क्रायम ब्रांचान वट्ट 43 कोटी 20 लाख रुपयांचो कोकेन मुरगांवच्यान जप्त केलो। माहिती मेळिल्ले प्रमाण कारवाय करून 4,325 किलो कोकेन धरिल्ल्याची माहिती SP राहुल गुप्ता हांणी दिल्या। या संबंधान घोवा बायले वांगडा आनी एकल्याक अटक। बायलेचो आनी घोवाचो पयलींच खंय क्रिमिनल रेकॉर्ड आसा म्हण SP सांगतात। हे ड्रग्स चॉकलेट वेफर्स आनी कॉफीच्या पॅकेटांनी पॅक केल्ले, त्याच प्रमाण अधिक माहिती SPन दिल्या। This press briefing is organized to tell you about very important massive drug bust that crime branch has done. क्योंकि गोवा में ड्रग्स काफ़ी विषय में चर्चा में रहता है हमेशा, तो हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहती है कि गोवा पुलिस की सारी यूनिट्स, क्राइम ब्रांच, ANC, डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसमें लगे रहें कि ड्रग्स को ख़त्म करना है। तो हम लोग सस्टेन्ड एफर्ट इसमें चालू है, तो जिसका ओवरऑल आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस केस के बारे में बताता हूँ। तो हमको कल ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि देयर इज़ अ लेडी, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिलीवर एक कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, उसको कहीं पे देने के लिए जा रहे थे। तो उस कंसाइनमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो हमने लोगों को जब एप्रीहेंड किया तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज कोकेन, मतलब इट लुक्ड लाइक कोकेन, क्योंकि जो पैकेट्स जिसमें पैक था उसमें वाइट कलर का पाउडर उसमें दिख रहा था उसके बाहर। तो उसको पैक कैसे किया था उन्होंने कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स, उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था। एक छोटे छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ था, और चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे और कॉफ़ी के पैकेट्स, तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे। और इसमें अंदर मतलब उसको देखने से, पाउडर को देखने से, सूंघने से समझ में आ रहा था कि इट माइट बी कोकेन। तो उसका इन्होंने ऑन द स्पॉट उसका टेस्टिंग किया, हमारे पास जो फील्ड टेस्टिंग किट होती है, एंड इट वाज फाउंड पॉजिटिव टू बी कोकेन। तो इसमें जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है नीबू विंसेंट, सन ऑफ PV विंसेंट, एलियास विंसेंट। दूसरी एक लेडी है रेशमा वाडेकर, ये वाइफ ऑफ मंगेश वाडेकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 362 जेटी हार्बर रोड, सडा मारमुगांव। तीसरा आदमी है मंगेश, सन ऑफ जयवंत वाडेकर, तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, ये सेम एड्रेस पर रहता है सडा में। तो इनका तो जिस कंसाइनमेंट को देख के ये लगा कि ये लोग कहीं से बहुत, जिस तरीके से इसको पैक किया गया था और जिस तरीके से बेचने की कोशिश हो रही थी, तो ये कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रग डीलर से इन्होंने लिया है। तो ये हम इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए थे और ये यहाँ पे इनका प्लान किसको देने का था। तो अभी तो हमने इनको अप्रीहेंड किया है जस्ट अभी, तो उसकी इंटरोगेशन वगैरह चल रही है। तो इसमें जो 3 लोग थे उनका अलग अलग रोल ये समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो थी, लेडी ने कहीं से प्रोक्योर किया था, रेशमा वाडेकर जो मैंने आपको नाम बताया, और वो बाकी दोनों लोग नीबू विंसेंट और उसका हस्बैंड जो है मंगेश वाडेकर, उसके थ्रू ये कहीं पे बेचने की कोशिश कर रही थी। तो उसी दौरान हमने इनको एप्रीहेंड किया है। टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है। तो 43 करोड़ 20 लाख। तो ये इट इज़ दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एक हाइड्रोपोनिक वीड का केस भी हमने बस्ट किया था, इसमें 11.67 करोड़ का हमने हाइड्रोपोनिक वीड हमने उसमें जब्त किया था। उसमें भी हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया था, इसमें भी अभी तक 3 लोग अरेस्टेड हैं। और उस केस में एट दैट टाइम दैट वाज द हाईएस्ट रिकवरी। अब उसको हमने 1 महीने के अंदर सरपास करके दिस इज़ नाउ द हाईएस्ट रिकवरी ऑफ गोवा पुलिस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सस्टेन तरीके से गोवा पुलिस ने इसमें काम किया है। लास्ट ईयर टोटल 2024 में हमारा ड्रग्स का रिकवरी था सारी यूनिट्स मिला के, नॉर्थ साउथ, क्राइम ब्रांच, ANC, कोंकण रेलवे, तो ये सब मिला के 10 करोड़ के लगभग का सीजर था लास्ट ईयर टोटल मिला के। और इस साल हमारा क्राइम ब्रांच का ही सीजर 55 करोड़ के लगभग है।
तो काफ़ी सस्टेन्ड एफर्ट चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये अभी केस हुआ है जिसमें ये लक्ष्य आमोनकर, प्रशाल देसाई और प्रगति ने मिलके, अब इनकी टीम ने मिलके काम किया है। और उसके पहले तुषार और प्रशाल ने, पीआई तुषार और प्रशाल ने वो जो हाइड्रोपोनिक वीड वाला केस किया था, और बीच में हमने एक्सटेसी का भी एक केस किया था। विकास ने अभी रिसेंटली एक एक्सटेसी कमर्शियल क्वांटिटी की पकड़ा था। उसके पहले एक हैश का जो चरस होती है, चरस का भी कमर्शियल क्वांटिटी का केस हुआ था, वो भी लक्ष्य ने किया था। तो ये काफ़ी हम सस्टेन तरीके से इस पर काम कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि अभी थोड़ा डेंट इस पे आएगा ड्रग्स की सप्लाई पे। हमारा कंटिन्यूड एफर्ट है। जो इसमें टीम थी, मैं उसका मकंदर, पीसी नवीन पालेकर, पीसी संजय नायक, पीसी राहुल नायक, एलपीसी रोशनी शिरोडकर और पीसी संकल्प नायक, दे ऑल परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल अंडर सुपरविजन ऑफ डीवाईएसपी क्राइम राजेश। तो ये था मेरी तरफ से। तो जो हस्बैंड है वो एक जो शमशान घाट होता है उसमें बॉडी के डिस्पोजल का काम करता है। जो सड़ा में एक शमशान घाट है उसमें काम करता है। और वाइफ उसकी, हस्बैंड वाइफ का एक ये पता चला है कि वाइफ पहले प्रोस्टिट्यूशन के केस में इन्वॉल्व रही है। उसको अरेस्ट भी कोलवाले जेल में भी रही है। उसका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं, तो उसने खुद ही ये बोला है। और जो हस्बैंड है वो भी कभी एक रेप केस में बंद हुआ है, तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका है पहले से। थर्ड अक्यूज का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पाया गया। उसको एज अ कोरियर ये यूज़ कर रहे थे दोनों। सोर्स कहाँ से इनका? सोर्स अभी ढूंढ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि इंडिया के बाहर से भी सोर्स हो सकता है। तो क्योंकि अभी रिसेंटली ये इंडिया के बाहर ट्रैवल की है लेडी, तो हो सकता है कि जो लेडी थी जो ये जो रेशमा वडेकर, थाईलैंड, तो वो उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। ये लेडी है अभी तक तो यही समझ में आ रहा है। बाकी आगे इसके इंटरोगेशन से समझ में आएगा कि ये किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही थी या क्या हुआ था। तो वो भी चल रहा है। ट्रांसफर कर रहे थे, क्या कर रही थी? बेचने के लिए लेके आई थी, बेचने की लोकल लेवल पे बेचना चाह रही थी। वो लेडी ने खुद लेके आई थी या किसी ने उसको लाके दिया? वो अभी 100% नहीं कह सकते, बट इसके पोजीशन में था काफ़ी टाइम से। जितना समझ में आया 10-15 दिन से इसके पास था ये ड्रग्स का कंसाइनमेंट। वो कहाँ छुपाया था? घर पे ही होगा, अभी ये देख पूछते हैं, क्योंकि हमको तो डिलीवरी के दौरान मिला है। उसके पहले उसने कहाँ रखा था वो अभी पता करेंगे। सर ये उसका हाउस एक ही जगह पे मिला है या सर? एक ही जगह मतलब और भी है या कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं लगता और भी है। बाकी अगर होता है तो बताते हैं, अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, हम भी कोशिश करेंगे और मिल टोटल पैकेट्स? जाए। टोटल पैकेट्स कितने थे रखे इसमें? टोटल सर पिंक 14, ग्रीन 14 पैकेट्स और 4 वो कॉफ़ी के पैकेट्स। तो 14, 28, 32, 32 पैकेट्स। 32 पैकेट्स थे। चॉकलेट के पैकेट थे और कॉफ़ी के पैकेट्स थे। मैं उसकी फ़ोटो भी आपको भेजता हूँ जो जिस समय, तो एक अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा देखने में। ठीक है। और इसमें हम हाउस सर्च करेंगे आज इसकी घर की, आज या कल में, तो उसमें और कुछ चीज़ें मिलती हैं तो विल लेट यू नो। ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं और कोई उनके साथ से? फैमिली है, पूरी बच्चे हैं उनके दोनों, तो दो लड़के हैं, साथ में रहते हैं फैमिली। They are not involved? नहीं, बच्चे तो नहीं मिल सकता है इन्वॉल्व। अभी निकलते हैं, देखते हैं, अभी पता चलेगा। नहीं हो सकता हाँ, है, बच्चे नहीं हो सकते। हो सकता है, कुछ भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन चालू है।